नाम है नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे और क्यों मतलब इतनी हत्या कर रहे थे? मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए, क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा, अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। तो क्या पैसों के लिए मर्डर करते हो? जी, किसको देख के तुम्हें ये सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अरे बातचीत तो बहुत है अपनी, पर फालतू की लड़ाई झगड़े नहीं करता, क्योंकि बदमाश और बादशाह में बहुत फर्क होता है। कैसे कैसे हो आप सब। तो ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही खास होगा और बहुत ही अलग होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन से मेरे चैनल में मैंने कुछ ज्ञान नहीं चोदा। बहुत दिन से मैंने ज्ञान नहीं चोदा, क्योंकि बेसिकली मैंने मेरा चैनल जो बनाया था रोस्टिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था मैंने। फिर पहला वीडियो हो गया, फिर एजुकेशन पे हो गया, इससे बहुत सारे वीडियो बनाए। बट अब बात आती है क्राइम पे। तो आज हम बात करेंगे क्राइम के बारे में। तो तुमको पता है कि हमारे इंडिया में क्राइम कितना बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ चुका है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा देश जो है वो बिग बॉस का देश है। यहाँ पे हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती, हर छोटी छोटी की बातों पे लड़ाई होती, छोटी छोटी लड़ाई फिर दुश्मनी में बदल जाती है, और दुश्मनी के बाद ये दुश्मनी क्राइम में बदल जाती है। समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सबकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसी तरह से बढ़ रहा है बहुत ज्यादा लेवल तक और लोगों के माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मेरी उम्र के। जैसे मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे या 17-18 साल या 15 या 12 या 8 साल के भी बच्चे समझ लो, हर कोई अपने मगज में भैंट चोत क्या समझता पता है कि मैं मारी हूँ, माया भाई हूँ, ये हूँ, लौड़ा हूँ, लहसुन, सब इसे भ्रम में जी रहे हैं। जितने भी मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ सब इतने भ्रम में जी रहे हैं कि भाई मैं एक कॉल करूंगा 100 बंदे आ जाएंगे, एक कॉल करूंगा 100 बंदे आ जाएंगे, यूं टशन में वशन में रहते। तो चलो भाई कोई बात नहीं, हर किसी में एक घमंड है कि मैं एक कॉल करने पे 100 बंदे आ जाएंगे। पर इनमें से मैं कुछ चूतिए निकाल के दिखाता कि कुछ थोड़े बहुत से चूतिए होते हैं ना, जो कि नहीं हर किसी को बोलते रहते हैं कि भाई तेरी मैटर हो तो मेरे को कॉल करना, तेरी मैटर हो तो मेरे को कॉल करना। वो देख मैं बाबूराव गणपत राप्टे, तेरे यहाँ पे कुछ मैटर होने का तो मेरे को बोलने का। हाँ बिंदास होके इसकी माँ चोद देगा। तेरे यहाँ पे भी हो, तेरे यहाँ पे भी हो तो मेरे को बोलने का। खोपड़ा फोड़ देगा जाले का। मेरे को नगर में लफड़ा चाहिए नहीं, मेरे माथे पे बहुत टेंशन है। कोई भी लफड़ा होगा मेरे को बोलने का। पहले किसी को बोलने का नहीं, माँ चोद के रख देगा तुम्हारा भाई। एक कॉल पे है ना बहन चोद में आ जाएगा, दूध गाँव से भी होगा तो होगा, मेरे को बोलने का, माँ फट डालेगा। ये चूतिए ये खुले आम चूतिया काटते, खुले आम सबका चूतिया काटते। चूतिए होते हैं जो कि मैटर में आते फिर है ना आधे से भाग जाते, वो तो चुपके चुपके चूतिया काटते। पर ये खुले आम बेंच सबका चूतिया काटते। और जब मैटर का टाइम आता है इतनी ज्यादा इनके अंदर से फटती है ना, पर इनको पता नहीं खुद को क्या समझना है। तो मैं तुमको वही समझाना चाहता हूँ जो बोलते हैं ना कि भाई एक कॉल पे 100 बंदे आ जाते। तो भाई मैं तुमको इतना ही बताना चाहता हूँ कि ना भाई कोई किसका सगा नहीं है, कोई किसका सगा नहीं है ब्रो। जब मैटर करने के टाइम सब होते हैं, मैटर करने के टाइम सब होते हैं। मेरी मैटर होती 70-80 बंदे थे, पर जब तुम हॉस्पिटल में जाते हो या तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारा केस होता है ना, तो वहाँ पे कोई नहीं होता, भैंचोद कोई नहीं होता, XYZ। वहाँ पे तुम्हारे माँ बाप खड़े होते हैं, तुम्हारा भाई भाई खड़ा होता है। ये वो जमाना क्या जय जय वीरू की दोस्ती हुआ करती थी। ये 2021 है, भैंचोद 2021। इधर कोई किसी का दोस्त नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे तो तुम्हारे पास 10 चूतिए गाड़ी लाएंगे, फिर भले तुम कितने भी बड़े बादर चोद होते, तुम्हारे पास पैसे है तो तुम्हारे पास सब आएंगे। हाँ, और अब भी तुमको समझ नहीं आता तो तुम इतना बोलते हैं ना एक कॉल पे 100 बंदे आ जाते। तो एक काम करना मेरा भाई, जब तेरे घर में प्रॉब्लम हो, तेरे घर तेरी मम्मी या तेरी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तब है ना 100 को 100 कॉल करके देख लेना ब्रो कि मेरे को पैसे की जरूरत है। एक भी भैंचोद मदद के लिए आगे नहीं आएगा, समझे। सच्चा दोस्त वो होता है जो अच्छे टाइम पे क्या खराब टाइम पे खड़ा रहता है, वो सच्चा दोस्त होता है। 100 भड़वे पालने से अच्छा है एक मर्द दोस्त पाल लेना अच्छा है। कोई तय बताना चाहता हूँ कि कोई किसी का नहीं है। किसी के लिए तुम बोलते मैं इसके लिए जान दे दूँ, ऐसा कर दूँ, भाई कोई किसी का नहीं है। अपनी फैमिली के लिए करो कुछ, बस होता ही है। और किसी को मार के या किसी को तुम नीचा दिखा के तुम बड़े नहीं हो जाते। तो ये भरम पालना छोड़ दो कि मैं मारी हूँ, डॉन हूँ, लौड़ा हूँ, लसन हूँ। वो भरम पालना छोड़ दो मेरी उम्र के जितने भी है। ओके, तुम तुम्हारा अच्छा कर सकते हो, कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता। दिल से सब अच्छा बोलते पर है ना, कोई तुम्हारा रियल में कोई अच्छा नहीं चाहता।
भाई है वही तुम्हारा रियल भाई है। और मेरे फ्रेंड्स है अभी 10-15 फ्रेंड्स है, मुझसे ज़्यादा फ्रेंड्स थे मेरे, 10-15 फ्रेंड्स है। पर अगर मैं उनमें से एक को भी कॉल लगा दूँ ना ब्रो, एक को भी, तो वो कोई भी अच्छे बुरे टाइम नहीं देखेंगे, मेरे पास हर टाइम खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया के तो सोशल मीडिया के से ये सब बुरी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, और यही बुरी चीज़ लोग अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बुलवाते हैं। ये हमारा एरिया है मौसली के, हम चाहे माँ की गाली दें चाहे बहन की। तू मादरचोद, तेरा बाप मादरचोद। क्योंकि मुद्दा क्या रहेगा कि आजकल के लोग हैं ना ऐसे लोगों को ज़्यादा और ऐसे लोगों को कम फॉलो करते हैं। क्योंकि इनके हिसाब से कैसा है कि अगर कोई बंदा नशा करता है, गलत काम करता है, या फिर कुछ भी गलत एक्टिविटी करता है, तो वो बहुत सही बंदा है, किंग है, भैंचोद किंग है। पर उसके साइड अगर कोई अच्छा बंदा है, जो बंदा सुबह उठता है, अपनी फैमिली के लिए कमाने जाता है, अपनी फैमिली के लिए रात दिन एक कर देता है, खुद कम खाता है पर अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर देता है, एंड इज्जत की ज़िंदगी जीता है, वो चूतिया है भैंचोद, वो चूतिया है इनके हिसाब से। जब तक तुम लोग पुलिस को चूतिया समझोगे नहीं, तब तक हो गया भाई कल्याण, बहुत अच्छा कल्याण हो गया। तो क्राइम भी सही है, गुंडागर्दी भी सही है, लुखागिरी भी सही है, किसी का मर्डर हो जाना भी सही है, चोरी होना भी सही है, और रेप होना गलत है। मतलब ये सब में ही आया ना, सब कुछ सही है पर रेप होना गलत है भाई, रेप होना गलत है। क्यों भाई, सब कुछ भी सही है ना, वो सही है, गंदी चीज़ें सही है, तो ये फिर क्यों गलत है? इंसाफ के चोरे बन के आ जाओगे फिर सामने के, हाँ ये गलत है पर ये कुछ सब कुछ सही है। वाह बेटी चोद वाह। बहुत सारे सोशल मीडिया पे बंदे जो ऐसे गन लेके घूमते, ऐसे करते, डिचूं गन लेके यूं कलर बट्टे चोदते। ब्रो लेके निकल अपने दोस्त को, और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। ब्रो पहले एक्सप्लेन करके गन असली है कि नकली है। हाँ तो चलो मान लेते हैं भैंचोद असली है, मान लेते हैं असली है। तो भोसड़ी के तेरे पास लाइसेंस का है, हाँ चल मान लेता हूँ, भैंचोद में बहुत फिल्मी हूँ, मान लेता तेरे पास लाइसेंस भी है, तो ब्रो तेरे को किसने अधिकार दिया या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वायलेंस की चीज़ को तू प्रमोट करे, इसे दिखाने की कोशिश करे? किसने तेरे को अधिकार दिया? भाई रियल लाइफ में और पिक्चरों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है भैंचोद, बहुत ज़्यादा। पे मुन्ना भैया के भी गांड मार दी जाती है, और तुम मैंने बोलते हो 16 साल खाता खलनायक देख ली। ब्रो रुक जा ब्रो, 16 साल का था, तूने खलनायक भले देख लियो, बट भाई खलनायक बस मूवी थी, मूवी। तुम इतना संजय दत्त को फॉलो करते हो ना, तो संजय दत्त से अच्छी चीज़ें भी सीखा करो। पता है संजय दत्त ने उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उसने ड्रग्स में से निकला, फिर इतने सारे, फिर वो गन्स में, वो सब में बहुत कुछ हुआ, बट वो कब निकल पाया पता है? कब? जब उसका बाप उसके साथ था और उसका भाई जैसा दोस्त। तो बहनचोद कोई किसका सगा नहीं है। तुमको क्या लगता है अगर तुम ये गलत एक्टिविटी करोगे तो कोई तुमको दोस्त छुड़ा लेगा, तुमको बचा लेगा उसमें से? अजी लंड मेरा कोई नहीं, खड़ा भी नहीं रहेगा साथ में। तो है ना, ये गलत चीज़ों को प्रमोट करना बंद करो सोशल मीडिया पे। अगर कोई आड़ा टेढ़ा लौड़ा लक्षण मिल गया तुमको, वकील बकरी तो तुम पे केस भी ठोक सकता है, सिंपल सी वस्तु है। अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुमको एक उदाहरण दे देता हूँ। 16 साल का बंदा दुर्लभ कश्यप, आई थिंक सही ले रहा हूँ मैं ना, मुझे नहीं पता। वो 16 साल का बंदा था और उसने ये सब क्राइम में घुस चुका था पूरी तरीके से, और 20 साल की उम्र में जब उसका मर्डर हुआ था तब उसके साथ कितने लोग खड़े थे, उसके सारे दोस्त थे या सब, बहुत सारे दोस्त उसके खड़े थे उसके साथ। पर जब उसको मारा गया सबके सब बेंचो, सबके सब दोस्त भाग गए उसके, और उसको 37 छरिया मार के उसका मर्डर हुआ था। उसके बाद उसके पिताजी ने क्या बोला था वो सुनना। मैंने भी दोस्तों को ही तो जान बचाने के लिए मरा, अगर वो दोस्तों को नहीं बचाता तो खुद निकल जाता गोली मार के। नहीं मतलब आपके लड़के ने, दुर्लभ कश्यप ने मतलब गोली मार दी थी ना एक जन को, फिर उन्होंने हमला किया था, या फिर उनके दोस्तों ने मारा? वो तो बहुत सारे लोग थे, 100 लोगों ने घेर लिया था, इसलिए वो मर गया, नहीं तो उसको मारना मुश्किल था। शेर था हमारा लड़का, सही समझो। हाँ तो मतलब आप उनके दोस्तों ने मरवाया था उनको? दोस्त ही तो मरवाते हैं। दोस्त, तो ये बात सही है कि उनके दोस्तों ने मरवाया है? हाँ सही है। मतलब दोस्त गद्दार निकलते हैं? दोस्त कोई हो ही नहीं सकता ना बेटा, आपका कैसे कोई दोस्त होगा बताओ। अच्छा, अब वो जमाने लग गए जब दोस्त हुआ करते थे। अच्छा तो नहीं, हाँ तो मतलब दोस्त ढूंढने जाओगे तो कोई दोस्त मिलेगा नहीं। मैंने जब तक आपकी गांड के नीचे गाड़ी है, पैसा है, तब तक सब दोस्त हैं। तो वो खत्म हुआ कि आदमी आपको बचानेगा नहीं। आप तो वैसे ही ट्राई करके देख लो ना किसी दिन, मेरी बात को छोड़ो, बस सुनने दो मेरी बात की। आप तो ट्राई करोगे यार मेरा ऐसा हो गया,
किसी से पैसे मांग लो कि यार मुझे 5,000 रुपए चाहिए, 2,000 रुपए चाहिए, वो फोन लगाना ही बंद कर देंगे थोड़े दिन में। एक बार बोल के 2 बार बोलो कि ना यार बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तुमने क्या बोला उन्हें? हाँ, तो कोई किसी का सगा नहीं हो। तुम ही लोग भविष्य हो इंडिया का, तुम ही लोग भविष्य हो। तुमको कुछ अच्छी चीजें करनी, ना कि बदमाशी या कुछ गुंडागर्दी। तो तुम ही भविष्य हो, तो तुम ही समझ सकते हो। मैं तुमको खाली समझा सकता हूँ, समझना तुम्हारे हाथों में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपने एक काम करते, 2 नंबर का धंधा चालू कर देते, बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। और वो यहाँ पे कितना कमाने मिलता है, लोड़ा 7,000। तो 7,000 से 70,000 कमा लेने के, मस्त पेटी वेटी बेच के। बहुत समझदार है रे तू, बहुत समझदार है। तो एक काम करते, पैसा मर्डर कर डालते, 70,000 80 का 10 लाख तो मिल ही जाएंगे आराम से। उसके बाद यहाँ से फुर और मर्सिडीज लेके बाहर, पैसा ही पैसा होगा, मौज ही मौज होगी। बात कर लेते कि लोगों को भी गलत चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों, गलत चीज क्यों करते हैं लोग आजकल। बहुत सारे क्राइम करते हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी उम्र में। मेरे को नहीं पता, मैं समझाने की कोशिश करो, आप समझो तो बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर का धंधा, लाइक गलत चीज है, गलत काम करना, XYZ कुछ भी गलत चीज करना। तो ये सब में लोग ज्यादा क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन से मेरी दुश्मनी हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। उसके बाद दूर है, क्योंकि 3 कैटेगरी बनाता है, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी आती है जो 10-25 हज़ार या 15 या कितने हज़ार की नौकरी कर लेते हैं और वो बंदे सेटल हो जाते हैं उनकी लाइफ में अच्छे काम करके। फिर उनमें से निकलते हैं मेरे जैसे लोग मेरे जैसे लोग जिनसे नौकरी बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। पर हमारा कैसा है कि भाई नौकरी नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, पर कुछ बड़ा कर लेंगे, सब्र कर लेंगे। देखो आज तक मेरे को यूट्यूब से बेंच 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, पर बट क्या है, मेरा पैशन है, मेरे को करने की चूल है। क्योंकि मैं पैसे के लिए कोई गलत काम नहीं कर सकता, लाइक कोई भी गलत काम नहीं कर सकता जिससे मेरे माँ बाप का नाम खराब हो, ऐसा नहीं कर सकता। इस टाइप के मेरे जैसे दूसरे बंदे आते और तीसरे चूतिए बंदे आते जिनसे ना 15,000 की नौकरी होगी, ना मेरी तरह सबर होगा, ना मेरी तरह मेहनत होगी। इनको भैंचोद पैसा यूं चाहिए, यूं जैसे कि 2 मिनट में मैगी नहीं बन जाती, उस तरह भैंचोद इनको पैसा चाहिए। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, सिंपल सी वस्तु, 2 नंबर का धंधा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तुमको पता है, मेरे को पता है, किसी को बोलने का बताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि 2 नंबर में कितना पैसा है। तो इनके हिसाब से क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बेंचो एक का मर्डर कर देंगे, ज्यादा क्या हो जाएगा, एक मर्डर ही करना पड़ेगा ना, और क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। हाँ, किसी को ठोक देंगे, बेंचो 10 लाख आ गए अपने हाथ में, एक बहन उसका भाई खो देगी, एक बाप उसका बेटा खो देगा, एक माँ उसके बेटे को, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा बेंचो। पर सेम चीज अगर तुम्हारे साथ होगी तो उसकी जगह तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारी फैमिली होगी पूरी की पूरी। तो थिंकिंग करो ब्रो, गलत काम में कुछ नहीं रखा। मानता हूँ बेंचो बहुत ज्यादा पैसा है ये चीजों में, बट कोई काम का नहीं है, हराम का पैसा कोई काम का नहीं होता। आज देख लो मेरी फैमिली में, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, XYZ में एक फ़ोन या एक स्टैंड लगा के वीडियोस बनाता हूँ पर्दे के पीछे। बट बेंचोद मेरे बाप ने मेरे को ईमानदारी का खिलाया, तो बेंचोद गर्व है मेरे पे, खुद को गर्व है बेंचोद। और मेरे को कोई जात का दुख नहीं है। मेरे को रात को जो नींद आती है ना, वो सुकून की आती है बेंचोद। से बोलना चाहता हूँ कि हराम का पैसा है वो कुछ काम का नहीं है। शौक खुशियाँ सब कुछ पूरा कर देगा, बट है ना जो सुकून होता है ना, वो ईमानदारी के पैसे में आता है। वो जरूरी नहीं है कि पैसे कमाने के लिए गलत काम ही करना पड़े। ये लोगों को देखो ये लोगों को कि ये लोगों ने इतने बड़े अमीर बनने लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया, अच्छे काम करके भी आगे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुरे काम करके ही अपने आगे आ सकते हैं। सब्र लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पर एक याद रखना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ये गलत काम करना छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं धर्म के बारे में। तो तुमको पता है कि हमारे इंडिया में लोग धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। XYZ, बाबरी मस्जिद हो, दंगे हो या राम मंदिर हो, XYZ कुछ भी हो, यहाँ के लोग एक दूसरे को धर्म को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं मेरे धर्म के हिंदू भाई लोगों को इतना बोलना चाहूँगा, बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार। वास्तव में
अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जब तक बात सोल्यूशन समाधान से पूरी होवे तब तक झगड़ा मत करो। रावण को बहुत समझाने की कोशिश की थी, वो नहीं समझा, उसके बाद उन्हें युद्ध लड़ा था। इतनी बात याद रखो, ओके। जब तक बात सोल्यूशन से पूरी होती है तब तक झगड़े मत करो। और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, या मेरे को बहुत सारी पोस्टें आती है, कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान। ओके भाई, भाई लोग तुम कट्टर हिंदू होंगे, बहुत अच्छी बात है, पर वही पोस्टों में ये लोग क्या करते हैं ना, मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश करते, हिंदू को नीचा दिखाने की कोशिश करते। तो ब्रो इतनी सी बात बोलना चाहूँगा, अगर मेरा धर्म है तो मैं मेरे धर्म को बड़ा बोलने के लिए ना दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाऊंगा, ओके। जो मेरे धर्म में अलाउड है, जो मेरे धर्म में अलाउड नहीं है, वो मैं नहीं करूंगा। पर वही सेम चीज़ अगर उसके धर्म में अलाउड है तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। सबका अलग अलग धर्म है, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। दैट्स इट। तो लास्ट में बोलना चाहूँगा कि हमारे इंडिया का क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को खुद को मर्द बोलने के लिए दूसरों को मारने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर नीचा दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब कम कर दो। तुम मर्द हो, तुमको पता है, बात खत्म ब्रो। किसी को मार के या किसी को जता के तुम मर्द नहीं बन जाओगे। और जो भी गलत काम ये सब करते हैं, क्राइम ये सब, तो एक बात याद रखना, वापस वही चीज़ तुम्हारे साथ भी होगी, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ा मादर चोद है। कर्मा बहुत बड़ा मादर चोद है। तुमको खिलाएगा पिलाएगा, ऐश करवाएगा बहन चोद, फिर जो तुम्हारी गांड मारेगा ना, वो तुम देने के लायक नहीं रहोगे, देने के लायक नहीं रहोगे। तुम मर्द बोलने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, और खुद को हीरो बनाने के लिए कोई गलत चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है। और धर्म के लिए लड़ना तो भाई वो छोड़ दो, वो गलत चीज़ है, वो गलत चीज़ है। मत करो, अच्छे रहो, सेफ रहो, मौज की ज़िंदगी मौज करो बहनचोद, मौज करो, हंसते रहो, हमेशा हंसते रहो। जितनी प्रॉब्लम आए हंसते रहो, गलत काम पे मत पड़ो, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं इससे ही ज्ञान चोद वीडियो के साथ। और कमेंट मार के बताना कि मेरी थिंकिंग अच्छी थी या गलत थी। तुम बताओ मेरे को कि मैं राइट था कि रॉन्ग। और चलो मिलते हैं एंड चोद। क्योंकि सिक्स पैक से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है।